Assalamualaikum students, hope you all will be fine. We are going to study computer class 7. Open the book, open page number 56. Must now. You can take print out of the table by going to file tab and clicking on print. अगर आपने टेबल का प्रिंट आउट लेना है तो आप फाइल टैब पे जाके प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट ले सकते हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ टू मॉडिफाई द टेबल डिज़ाइन. अगर आपने टेबल डिज़ाइन को मॉडिफाई करना है तो वो आप कैसे करेंगे. ओके, फर्स्ट ओपन डेटाबेस. कौन सा डेटाबेस है? वन डेटाबेस. ओपन द डेटाबेस विद द टेबल टू मॉडिफाई. उस डेटाबेस को ओपन करें जिसके टेबल को आपने मॉडिफाई करना है. सो सेलेक्ट द टेबल को सेलेक्ट किया. क्लिक ऑन होम टैब, क्लिक ऑन द व्यू बटन एंड चूज डिज़ाइन व्यू. होम टैब पे क्लिक करें एंड क्लिक ऑन द व्यू बटन पे क्लिक करें एंड देन क्लिक ऑन व्यू बटन एंड चूज डिज़ाइन व्यू. ठीक है, अब आपने डिज़ाइन व्यू चूज़ किया. अब ये आपको टेबल का डिज़ाइन जो है वो नज़र आ रहा है. अच्छा, द टेबल डिज़ाइन विल ओपन अप एंड रेडी टू बी मॉडिफाइड. अब ये टेबल डिज़ाइन ओपन हो गया. अब आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं. ठीक है, अगर आपने मॉडिफाई करना है, फ़ोन नंबर की जगह कुछ और आप लिखना चाह रहे हैं. ठीक है, एड्रेसेस. मॉडिफाई का मतलब होता है कोई चेंजिंग करना. अगर आपने इसको चेंज करना है, ठीक है, तो साथ में फिर आपको इसका वो भी चेंज करना पड़ेगा. डाटा टाइप. ठीक है, डाटा टाइप आप लिख सकते हैं, नंबर भी लिख सकते हैं, टेक्स्ट भी लिख सकते हैं. ठीक है, आप इसको मेमो कर लें. ठीक है, अभी आपने कर लिया और उसके बाद आप इसको क्या करें, सेव करें. ठीक है, सेव कर लिया. अब ये देखें, क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पर आपके पहले फ़ोन नंबर थे, अब वो चेंज हो गए, क्या आ गए, एड्रेसेस. तो आपका टेबल जो है वो क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया. इसके अलावा अगर आपने अपने टेबल को में कोई तो यहाँ से आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं. अगर आप कोई न्यू फील्ड जो है वो एंटर करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं. ठीक है, फ़ोन नंबर. अभी देखिए मैंने फ़ोन नंबर किया तो फ़ोन नंबर आ गया. अगर आप कोई न्यू फील्ड जो है वो ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है टू ऐड अ न्यू फील्ड. अगर आपने कोई न्यू फील्ड जो है वो ऐड करनी है तो वो आप कैसे करेंगे. प्लेस द कर्सर ऑन द फील्ड बिफोर वी यू वांट टू इंसर्ट द फील्ड. ठीक है, सबसे पहले आप इसको डिज़ाइन व्यू में जाएं. ठीक है, डिज़ाइन व्यू में चले गए. अब यहाँ से हमने एक न्यू फील्ड जो है वो इंसर्ट करनी है तो हम कैसे करेंगे. प्लेस द कर्सर ऑन द फील्ड बिफोर यू वांट टू इंसर्ट द फील्ड. अपने कर्सर को वहाँ पर लेकर जाएं जहाँ जिससे पहले आपने कोई फील्ड जो है वो इंसर्ट करनी है. जैसे मैं कहती हूँ कि मैंने फ़ोन नंबर से पहले इंसर्ट करनी है. ठीक है, हमें यहाँ लगेगी डिज़ाइन टैब ओपन हो गया, उसमें इंसर्ट रो पे क्लिक करें. आप देखिए यहाँ पर आपकी एक न्यू रो आपकी इंसर्ट हो गई है. Click on Insert Rows button in the Design tab of the MS Access window. When you finish entering the data, you may close the pane by pressing the Close button. अब यहाँ पर अगर आपने कोई
डाटा एंटर करना है तो वो आप कर सकते हैं। मैं लिखूँगी नेम, ठीक है, और फिर उसकी डाटा टाइप टेक्स्ट भी हो सकती है और नंबर भी, ठीक है। तो ये कर लिया, उसके बाद इसको सेव कर लें, ठीक है। टेबल 1 को क्लिक करें, ये देखें आपकी एक न्यू फील्ड जो है वो एंटर होगी है विद नेम के साथ। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 57, टॉपिक इज क्रिएटिंग अ टेबल इन द डाटा शीट व्यू। टेबल को क्रिएट करें डाटा शीट व्यू में, ठीक है। टेबल को क्रिएट करना है किसमें, डाटा शीट व्यू में। In order to create a table in datasheet view, we need to click on the Create tab and then on the Table command under Tables group. Datasheet view में टेबल को क्रिएट करने के लिए आपको क्लिक करना होगा Create टैब पे एंड देन क्लिक ऑन टेबल कमांड, ठीक है। ये टेबल कमांड पे अभी हमारे पास एक न्यू टेबल जो है वो क्रिएट हुआ है टेबल 4 के नाम से, और ये हमने टेबल क्रिएट किया है डाटाशीट व्यू में। अच्छा, टू ऐड डाटा जस्ट क्लिक इन द एम्प्टी सेल एंड बिगिन टाइपिंग। अब आपने इसमें जो भी डाटा आपने ऐड करना है, फील्ड नेम आप पहले बनाएंगे, उसके बाद आप उसमें डाटा एंटर कर सकते हैं। सो फील्ड नेम में क्या बनाऊंगी, सबसे पहले नेम है तो उसकी यहाँ पर मैं डाटा टाइप दूंगी, ठीक है। तो क्या है मेरी डाटा टाइप, टेक्स्ट, ये फील्ड बन गई। इसके अलावा नंबर, ये फील्ड बन गई। इस तरह ये फील्ड्स बनती जाएंगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर डाटा को एंटर कर सकती हूँ। अगर मैं डाटा एंटर करना चाहूँ, जो भी डाटा एंटर करना है वो आप डाटा जो है वो एंटर कर सकते हैं, ठीक है। नेम है, और ये मैंने डाटा शीट व्यू में टेबल को क्रिएट किया, ठीक है। वैसे हम डिज़ाइन व्यू में पहले टेबल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसमें हम फील्ड नेम यानी कि कॉलम्स नेम देते हैं, और फिर डाटा शीट व्यू में हम टेबल को में डाटा को एंटर करते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर डाटा शीट व्यू में अगर आपको टेबल क्रिएट करना हो तो आप इस तरीके से टेबल क्रिएट जो है वो कर सकते हैं, और उसमें डाटा को जो है वो एंटर कर सकते हैं। ये एक्चुअली में इसमें मैंने टेक्स्ट दिया है तो टेक्स्ट ही डाटा होगा, नंबर्स नहीं हम दे सकते। वॉर बिग रोड, द वैल्यू यू एंटर डज नॉट मैच द नंबर एट अ टाइप। अच्छा, ये नंबर है, नंबर दिया है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ जस्ट नंबर ही होंगे, ठीक है। नंबर दिया हुआ है तो नंबर ही आप एंटर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी नंबर ही दिया हुआ है तो आप नंबर डाटा टाइप जो है वो एंटर कर सकते हैं। इस तरह आप इसमें डाटा को एंटर भी कर सकते हैं। टू रीनेम अ कॉलम ऑफ द टेबल, अगर आपने ये कॉलम जो है फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3, इनको रीनेम करना हो, ठीक है, उनको क्या करना हो, रीनेम करना हो, तो वो आप कैसे करेंगे। डबल क्लिक एनी कॉलम हेडर, ये है कॉलम हेडर, इस पर डबल क्लिक करें और यहाँ से आप इनको नेम दे दें, ठीक है, नेम। ठीक है, इस तरीके से हम इनके कॉलम हेडर को नेम दे सकते हैं। ये देखें, इसके अलावा इस पर डबल क्लिक किया, यहाँ से आपने जो भी देना है आप दे सकते हैं। फ़ोन नंबर,
वगैरह। ठीक है, ये तो था कि हमने डाटा को क्रिएट किया है डाटा शीट व्यू में। पहले हमने डाटा को क्रिएट किया था डिज़ाइन व्यू में, डाटा का स्ट्रक्चर बनाया था और डाटा में वैल्यूज़ एंट्री की थी हमने डाटा शीट व्यू में। अब हमने ये डाटा शीट व्यू में डाटा को टेबल को क्रिएट किया है और उसके बाद हमने टेबल को डाटा शीट व्यू में क्रिएट किया है और वैल्यूज़ भी जो है डाटा भी एंटर किया है हमने डाटा शीट व्यू में। Next, cool tip. Data sheet view is similar to MS Excel view of data in grids of rows and columns. Data sheet view जो है वो similar है MS Excel की तरह। और MS Excel में भी हम डाटा को व्यू करते थे ग्रिड की फॉर्म में, ग्रिड्स में, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। और डाटा शीट व्यू में भी हम टेबल क्रिएट करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, यानी कि ग्रिड में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडिफाइंग अ टेबल डिज़ाइन। अगर आपने टेबल डिज़ाइन को मॉडिफाई करना हो तो वो आप कैसे कर सकते हैं? आफ्टर क्रिएटिंग अ टेबल, if you want to add, delete or edit some field, then you have to make changes to the design of the table. टेबल को क्रिएट करने के बाद अगर आप उसमें कुछ फील्ड्स को ऐड करना चाहें या डिलीट या एडिट करना चाहें तो आप कैसे करेंगे? देन यू हैव टू मेक चेंजेस टू द डिज़ाइन ऑफ अ टेबल। तो आपको टेबल की डिज़ाइन में चेंजेस करनी पड़ेंगी। सो फर्स्ट टू डिलीट अ फील्ड, अगर आपको कोई फील्ड डिलीट करनी है, ठीक है, अपने टेबल की जो आपने बनाया है आपको उसकी कोई फील्ड डिलीट करनी है तो आप कैसे करेंगे? नंबर 1, प्लेस कर्सर ऑन द फील्ड टू बी डिलीटेड। ठीक है, सबसे पहले आप उस टेबल पे क्लिक करें जिसकी फील्ड जो है वो आपने डिलीट करनी है। अपनी कर्सर को लेकर जाएं जहाँ से आपने फील्ड को डिलीट करना है। अब आपने क्या करना है, टेबल को ओपन कर लिया, उसके बाद आप व्यू पे जाएं एंड व्यू के बाद डिज़ाइन व्यू में जाएं। ठीक है, डिज़ाइन व्यू में जाएं। हम डिज़ाइन व्यू में चले गए, उसके बाद आपने कर्सर को प्लेस करना है उस फील्ड पर जिसको आपने डिलीट करना है। ठीक है, तो मैंने इस फील्ड को डिलीट करना है। ठीक है, मैं कर्सर को ले गई। देन फ्रॉम द डिज़ाइन टैब ऑफ द टेबल टूल्स क्लिक ऑन द डिलीट रोज बटन। डिज़ाइन टैब पर जाएं, उसके बाद ये उसके टूल्स हैं टेबल टूल्स, उसमें आप क्लिक करें डिलीट रोज पे। डिलीट रोज पे क्लिक किया। MS Access shows a dialog box on whether you want to permanently delete all the fields and the data inside the field. MS Access जो है वो आपको एक डायलॉग बॉक्स शो करवाएगा ऑन वेदर यू वांट टू, और पूछेगा आपसे कि आप उसको परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं और उसके फील्ड के अंदर जो डाटा है उसको भी आप डिलीट करना चाहते हैं। सो डू यू वांट टू परमानेंटली डिलीट द सिलेक्टेड फील्ड एंड ऑल द डाटा इन द फील्ड? यस, सो आपकी फील्ड इज डिलीटेड। फील्ड क्या है आपकी? डिलीट हो गई। ओके, नेक्स्ट देखिए, डू यू मस्ट फर्स्ट सेव द टेबल। तो मैं टेबल को सेव नहीं करना चाह रही। कर लें सेव। अच्छा, उसके बाद देखें, नेक्स्ट है टू रीनेम अ फील्ड। अगर आपने फील्ड को रीनेम करना है तो आप कैसे करेंगे? ठीक है, फील्ड को रीनेम करना है तो कैसे करेंगे? टू चेंज द नेम ऑफ द फील्ड फॉलो दीज स्टेप्स। अगर आपने फील्ड का जो ये नाम है, कॉलम का नाम है, उसको चेंज करना है तो आप कैसे करेंगे? क्लिक ऑन द टेबल नेम इन ऑल एक्सेस ऑब्जेक्ट पेन। यहाँ से अपने टेबल नेम पर जाएं जिस टेबल की भी आप फील्ड को चेंज करना चाहते हैं, रीनेम करना चाहते हैं। उसके बाद व्यू में जाएं, देन डिज़ाइन व्यू। ओके, फ्रॉम व्यूज ग्रुप सेलेक्ट द डिज़ाइन व्यू। नाउ डबल क्लिक ऑन द फील्ड। यहाँ से आप फील्ड पर डबल क्लिक करें। ठीक है, एंड टाइप अ न्यू फील्ड नेम। और यहाँ से आप न्यू फील्ड नेम जो है वो टाइप करें। जैसे मैं कोई न्यू फील्ड नेम टाइप करती हूँ, नेम 1 के नाम से। ठीक है, ठीक है, मैंने ये टाइप कर लिया। अब सेव द टेबल टू सेव द चेंजेस परमानेंटली। उसके बाद आप टेबल को सेव करें। अब आप देखिएगा टेबल 1, ये देखिए यहाँ पर फील्ड 1 था तो उसकी जगह क्या आ गया? नेम 1। क्या आ गया है?
नेम 1. ओके, नेक्स्ट, टू चेंज डाटा टाइप ऑफ फील्ड. अगर आप किसी भी फील्ड की डाटा टाइप को चेंज करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं. इन ऑर्डर टू चेंज डाटा टाइप ऑफ फील्ड, क्लिक और ऑन डाटा टाइप प्रॉपर्टी ऑफ द पर्टिकुलर फील्ड. अगर आप किसी भी फील्ड की डाटा टाइप को चेंज करना चाहते हैं तो आप उस फील्ड की डाटा टाइप प्रॉपर्टी पर क्लिक करें. सो सेलेक्ट द टेबल. फर्स्ट सेलेक्ट किया, डिज़ाइन टैब को ओपन करें, डिज़ाइन व्यू टेबल का डिज़ाइन व्यू ओपन करें एंड देन उसकी डाटा टाइप, यहाँ नेम 1 है, इसकी डाटा टाइप पे आप क्लिक करें. ठीक है, और यहाँ से डाटा टाइप पे मैंने क्लिक किया. फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू, अब ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आया आपके पास, सेलेक्ट एनी डाटा टाइप. आप कोई भी डाटा टाइप जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं. अब मैं सेलेक्ट करूँगी यहाँ पर कोई भी मेमो. मैंने मेमो सेलेक्ट कर लिया, पहले टेक्स्ट था. सेलेक्ट कर लें. ओके, देन प्लीज़ सेव द टेबल आफ्टर द रिक्वायर्ड चेंजेस हैव बीन मेड टू द टेबल. टेबल को सेव करें, आपकी चेंजेस जो हैं वो सेव हो जाएंगे. अभी आपकी क्या आ गया, टेबल 1 आ गया. अब आपने अगर इसकी डाटा टाइप चेक करनी है तो आप व्यू में जाएं, डिज़ाइन व्यू. अब आप देखें कि नेम 1 की पहले डाटा टाइप जो थी वो क्या थी, टेक्स्ट, और अब है मेमो. ओके, नेक्स्ट, एडिंग, डिलीटिंग एंड मॉडिफाइंग डाटा इन टेबल. टेबल में अगर हम डाटा को ऐड करना चाहें, डिलीट और मॉडिफाई, तो कैसे करेंगे. हाउ टू ऐड डाटा इन टेबल, डिलीट एंड मॉडिफाई डाटा इन टेबल. सो फर्स्ट इज़ टू ऐड अ न्यू रिकॉर्ड. अगर आपने कोई न्यू रिकॉर्ड जो है वो ऐड करना है तो वो आप कैसे करेंगे. ओपन द टेबल इन डाटा शीट व्यू एज हैज़ बीन कवर्ड अर्लियर. सबसे पहले डाटा को टेबल को ओपन करें डाटा शीट व्यू में, जैसे हमने पहले किया था. सो फिर मैं करूँगी, टेबल 3 को मैंने ओपन किया, अभी डाटा शीट व्यू में ओपन हो गया. टू ऐड अ न्यू रिकॉर्ड, क्लिक ऑन द न्यू बटन ऑन द रिकॉर्ड ग्रुप ऑफ होम टैब. अगर आपने इसमें कोई न्यू रिकॉर्ड ऐड करना है तो क्लिक करें होम टैब के रिकॉर्ड ग्रुप के न्यू बटन पर. ठीक है, ये क्या है इसका न्यू बटन, रिकॉर्ड ग्रुप का न्यू बटन. ओके, क्लिक किया. यू मे ऑल्सो डू द अबव, एड अ रिकॉर्ड बाय सेलेक्टिंग अ रिकॉर्ड ऑन द डाटा शीट व्यू एंड राइट क्लिकिंग ऑन द रिकॉर्ड. ठीक है, आप इस पे न्यू बटन पे क्लिक करेंगे. अब यहाँ पर आप जो है वो रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हैं. इसके अलावा आपके पास दूसरा मेथड ये है कि ये जो आपका न्यू बटन है इसके ऊपर आप राइट क्लिक करें, यहाँ पर, यहाँ राइट क्लिक करें, नहीं आप इसको, अच्छा इसमें आप न्यू रिकॉर्ड जो है वो ऐड करें, कोई भी एक न्यू रिकॉर्ड जो है ऐड करें. ठीक है, एक न्यू रिकॉर्ड ऐड करें इसमें एंड रन. फील्ड 2 इसकी क्या है, स्टोन स्ट्रीट, और नेक्स्ट है इसका फोन नंबर 52341276. ओके, अब आपने इसको इसमें न्यू रिकॉर्ड को जो है वो एंटर कर लिया. ओके, उसके बाद क्या है, आप इस पर क्लिक करके, ठीक है ये न्यू रिकॉर्ड है. अच्छा, अब आपने इसके बाद अगर कोई न्यू रिकॉर्ड एंटर करना है तो सिंपली आप क्लिक करके भी रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं. इसके अलावा दूसरा मेथड ये कि आप इसको सेलेक्ट करें और राइट क्लिक करें. राइट क्लिक किया तो ये हमारे पास क्या है, न्यू रिकॉर्ड. न्यू रिकॉर्ड से हम रिकॉर्ड जो है उसको न्यू रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं. डिलीट रिकॉर्ड से रिकॉर्ड को हम डिलीट कर सकते हैं. ठीक है,
तो न्यू रिकॉर्ड करती हूँ मैं, ये देखें ये न्यू रिकॉर्ड पर आ गया। अब यहाँ पर आप एक और रिकॉर्ड जो है वो एंटर कर सकते हैं। ठीक है, आप कर लें इसमें न्यू रिकॉर्ड रॉबर्ट रॉकी स्ट्रीट और देन नंबर्स 65743। ठीक है, ये आपने यहाँ से न्यू रिकॉर्ड जो है वो एंटर कर लिया। यूज द अबव मेथड जो मैं ऐड रिकॉर्ड टू द टेबल। टू एंटर डाटा इन द टेबल यू प्रेस टैब फ्रॉम द कीबोर्ड टू मूव टू द नेक्स्ट रिकॉर्ड। जब आप डाटा को एंटर कर लें उसके बाद आप टैब की पर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट रिकॉर्ड पर मूव कर जाएंगे। और फील्ड ऑफ द रिकॉर्ड, द न्यू रिकॉर्ड इज ऑलवेज एडेड एट द बॉटम ऑफ द टेबल। जो नया रिकॉर्ड है वो हमेशा ऐड होगा टेबल के बॉटम में। ठीक है, रिकॉर्ड कैन नॉट बी एडिड बिटवीन टू रिकॉर्ड्स। दो रिकॉर्ड के दरमियान आप कोई रिकॉर्ड न्यू रिकॉर्ड जो है ऐड नहीं कर सकते। इनके इन टू रिकॉर्ड्स के दरमियान आप कोई न्यू रिकॉर्ड ऐड नहीं कर सकते। However, you may rearrange the record by sorting। इसके अलावा हम रिकॉर्ड को जो है वो रीअरेंज कर सकते हैं बाय सॉर्टिंग ऑप्शन से। ये देखें, ये भी आपके पास सॉर्टिंग ऑप्शन है, ये असेंडिंग डिसेंडिंग। ठीक है, यहाँ से भी आप रिकॉर्ड को रीअरेंज कर सकते हैं। ओके, इसको सेव कर लें। सेव कर लिया है टेबल 3। इसको दोबारा ओपन करें, टेबल 2 को ओपन करें, टेबल 3 को ओपन करते हैं। देखिए हमारे जो न्यू रिकॉर्ड्स थे वो ऐड हुए हैं। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 59। टू डिलीट अ रिकॉर्ड। अगर आपने रिकॉर्ड को डिलीट करना हो तो वो आप कैसे करेंगे? सेलेक्ट द रिकॉर्ड टू बी डिलीटेड। जिस रिकॉर्ड को आपने सेलेक्ट करना है, जिस रिकॉर्ड को आपने डिलीट करना है उसको आप सेलेक्ट करें। सो आई सेलेक्ट रिकॉर्ड 5। एंटर प्रेस डिलीट फ्रॉम कीबोर्ड। कीबोर्ड से आप डिलीट प्रेस कर दें, डिलीट। ये देखें मैंने डिलीट प्रेस किया कीबोर्ड से, तो लिखा हुआ है यू आर अबाउट टू डिलीट वन रिकॉर्ड। इफ़ यू क्लिक येस यू वॉन्ट बी एबल टू अनडू दिस डिलीट ऑपरेशन। वो आपसे पूछे आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड्स, क्या हम ये रिकॉर्ड आप श्योर हैं डिलीट करने में? तो येस, मैंने रिकॉर्ड डिलीट कर दिया। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है हमारे पास रिकॉर्ड को डिलीट करने का। सबसे पहले आप रिकॉर्ड को सेलेक्ट करें। ठीक है, ये उसके रो हेडर पे जाके क्लिक करके रिकॉर्ड को सेलेक्ट किया। देन क्लिक द डिलीट बटन इन द रिकॉर्ड ग्रुप ऑफ द होम टैब। होम टैब में रिकॉर्ड ग्रुप के ये डिलीट बटन पे आप जाएं। ठीक है, डिलीट बटन, डिलीट रिकॉर्ड या डिलीट। ठीक है, हम डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो वो डिलीट हो गया। ओके, सो आप इस तरीके से रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। I hope I clear my points. Okay, next come to the multiple choice question, page number 59. Question number 1. How many views are available to view a table in MS Access? MS Access में टेबल को व्यू करने के कितने व्यूज़ अवेलेबल हैं? सो 4 व्यूज़ आर अवेलेबल। नंबर 2, कैन वी एंटर डाटा इन अ टेबल इन डिज़ाइन व्यू? क्या आप डाटा टेबल में डाटा को एंटर कर सकते हैं डिज़ाइन व्यू में? नो, डिज़ाइन व्यू में आप जस्ट टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट, फिल अप द ब्लैंक्स। टू एंटर डाटा क्लिक ऑन द पर्टिकुलर बॉक्स इन द डाटा शीट व्यू। Press tab from the keyboard to move to the next field, to move to the dash field. डाटा को एंटर करने के लिए डाटा शीट व्यू में डाटा को एंटर करने के लिए आप पर्टिकुलर बॉक्स पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और प्रेस टैब की आप प्रेस करते हैं कीबोर्ड में टू मूव टू द डैश फील्ड, किस फील्ड में जाने के लिए? नेक्स्ट, प्रीव्यूज़ या टॉप मोस्ट। तो प्रेस टैब की टू मूव टू द नेक्स्ट फील्ड। हम टैब की प्रेस करते हैं नेक्स्ट फील्ड पे मूव करने के लिए। डाटा शीट व्यू में जब हम टेबल में डाटा एंटर कर रहे होते हैं तो नेक्स्ट फील्ड में जाने के लिए, मूव करने के लिए हम कौन सी की प्रेस करते हैं? नेक्स्ट टैब की।
टैब की हम प्रेस करते हैं नेक्स्ट फील्ड पे मूव करने के लिए. ओके, सो होमवर्क इज इन द लैब. आइए आपका होमवर्क है. Create a table with fields like name, address, country, age and class studying in. एक टेबल क्रिएट करें और उनके फील्ड्स होने चाहिए लाइक फील्ड्स कॉलम नेम, क्या होने चाहिए नेम, एड्रेस, कंट्री, एज एंड क्लास स्टडिंग इन. यानी कि आपका कॉलम का नाम होना चाहिए एक नेम, फिर एड्रेस, फिर कंट्री, फिर एज और फिर क्लास स्टडिंग के वो विच क्लास कौन सी क्लास में वो स्टडी करी है. नाउ चेक वेरियस ऑपरेशंस लाइक आपने फिर उस पर डिफरेंट ऑपरेशंस करने हैं लाइक डिलीटिंग और एडिंग फील्ड्स को डिलीट करना है और ऐड करना है टू द टेबल में. ऑल्सो ऐड और डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल. और इसके अलावा आपने टेबल में रिकॉर्ड को ऐड करना है और डिलीट करना है. क्या करना है कि एक टेबल क्रिएट करना है विथ फील्ड नेम, फर्स्ट फील्ड नेम, एड्रेस, कंट्री, एज एंड क्लास स्टडिंग इन. नाउ चेक वेरियस ऑपरेशंस. उन पे आपने वेरियस ऑपरेशंस चेक करने हैं लाइक डिलीट करना है, ऐड करना है फील्ड्स को टेबल में, और फिर आपने इन फील्ड्स में डाटा को रिकॉर्ड्स को भी ऐड करना है और डिलीट करना है. ओके.